नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। अभी मैं जहां खड़ा हूं वह एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहां कुछ संरक्षित प्राणी दिख रहे हैं। इसे हिरण कहते हैं। संस्कृत में इसे अब मृग कहते हैं। अब शब्द का अर्थ यह है कि एक समय था जब मृग का अर्थ वन्य पशु मात्र होता था। वन्य पशु जंगल का कोई भी पशु हो उसे मृग कहा जाता था और उन पशुओं का राजा जो सिंह होता था उसे मृगराज कहा जाता था, उसी तर्क पद्धति से। लेकिन धीरे धीरे मृग शब्द सिकुड़ गया। भाषा में शब्द अपने अर्थ की दृष्टि से सिकुड़ते हैं, फैलते हैं या पूरी तरह से अर्थ बदल लेते हैं। शब्दों की जो अर्थ परिवर्तन गति होती है वो अनवरत चलती रहती है। मृग शब्द सिकुड़ कर अब हिरण मात्र का वाचक बन गया, तो भाषा में इसे अर्थ संकोच कहते हैं। इसी तरह से अर्थ विस्तार होता है। जैसे कोई एक नाम लेकर विचार करें, डालडा शब्द। डालडा शब्द वनस्पति तेल मात्र का वाचक बन गया, जबकि डालडा एक कंपनी का नाम है और वो वनस्पति तेल निकालती थी। तो पहले तो उसे डालडा कहते थे और धीरे धीरे वनस्पति तेल मात्र का वाचक वह शब्द बन गया। इसी तरह से निरमा शब्द जो डिटर्जेंट मात्र का वाचक बन चुका है। तेल शब्द पर ही विचार करें तो तेल शब्द का मूल जो तिल शब्द है, तो तिल के रस को बहुत प्राचीन काल में तेल कहते थे। लेकिन यह नहीं फैलते फैलते इस तरह से आगे बढ़ गया कि अब सरसों का भी तेल होता है, रेड़ी का भी तेल होता है, मिट्टी का भी तेल होता है और इसी को लाक्षणिक रूप देते देते लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू किया कि मेरे जीवन का तेल सूख गया। तो शब्दों की जो ये गति है, एक तो अर्थ के धरातल पर शब्द फैलते और सिकुड़ते और परिवर्तित होते रहते हैं, और दूसरा जो उनका स्तर है वह ध्वनि की संरचना के स्तर पर, जैसे अग्नि से आग बन जाना, कालक्रम से अग्नि, अग्गी, आग, इस क्रम से। उसी तरह से धर्म से धम्म बन जाना, घर्म से घम्म बन जाना, फिर घाम बन जाना धूप के अर्थ में। तो भाषा में जो परिवर्तन होते रहता है शब्द का और अर्थ का, उसका एक संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ विचार किया गया। धन्यवाद। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और इसी तरह से आपके साथ एक भाषा विषयक संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।